हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। माय नेम इज आदित्य शर्मा। मैं आप सबको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डील करता हूँ। और न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर अभी हमारा लिपिड यूनिट है, वो रिमेनिंग में चल रही है। लिपिड यूनिट के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था फैटी एसिड का इंट्रोडक्शन, फैटी एसिड क्या होते हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था लास्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन। फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, किस किस टाइप के अंदर देखते हैं फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन, वो आज की क्लास के अंदर समझने वाले हैं। तो आज की क्लास जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो फैटी एसिड काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को जरूर अटेंड करना कंप्लीटली, पूरी तरह से। और यदि क्लास अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। जिसके अंदर फर्स्ट बेस ऑन सेचुरेशन, बेस ऑन सेचुरेशन। सेकंड है बेस ऑन essentiality, based on carbon chain। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड है, जिसके अंदर हमें तीन बेस के ऊपर हमें फैटी एसिड को क्लासिफाई करना है। बेस ऑन सेचुरेशन, बेस ऑन सेचुरेशन फर्स्ट बेस है इसका, इसके अकॉर्डिंग हमें फैटी एसिड को क्लासिफाई करना है। सेकंड है बेस ऑन इसेंसिबिलिटी। क्या बोला? बेस ऑन इसेंसिबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग हमें फैटी एसिड को क्लासिफाई करना है। सेकंड थर्ड टाइप है बेस ऑन कार्बन चेन की लेंथ, इसके बेस के अकॉर्डिंग हमें फैटी एसिड को क्लासिफाई करना है। अब बेस ऑन सैचुरेशन के अकॉर्डिंग हमें फैटी एसिड को हमने टू टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं, टू टाइप के अंदर क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फर्स्ट है मोनो फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसेंशियलिटी इसके अकॉर्डिंग करते हैं इसेंशियल फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, फैटी एसिड, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन। ये हमने फैटी एसिड को क्लासिफाई किया है। फैटी एसिड को क्लासिफाई हम थ्री टाइप के बेस के अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट है बेस ऑन सेचुरेशन। बेस ऑन सेचुरेशन के अकॉर्डिंग हमें फैटी एसिड को क्लासिफाई करते हैं। किस किसके अंदर? सेचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। ठीक है। फिर है बेस ऑन इसेंसिबिलिटी। बेस ऑन इसेंसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें फैटी एसिड को क्लासिफाई करते हैं इसेंशियल फैटी एसिड, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड के अंदर। ठीक है। बेस्ड ऑन कार्बन चेन लेंथ के अकॉर्डिंग में हम फैटी एसिड को चार टाइप के अंदर
डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो ये हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड का, जिसको हमें समझना है आज की क्लास के अंदर। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन सेचुरेशन। बेस्ड ऑन सेचुरेशन के अकॉर्डिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो भी टू टाइप का होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मैं आपको भी बताऊंगा जब डिटेल में जब समझाऊंगा क्या होते हैं। बेस्ड ऑन इसेंशियलिटी, समझ चुके हो, इसेंशियल फैटी एसिड, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। बेस्ड ऑन कार्बन चेन की लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। क्लियर है? इसको नोट्स में मेंशन कर लो। बेस्ड ऑन सैचुरेशन। फर्स्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड बच्चों क्या होता है, मुझे बताओ। सैचुरेटेड फैटी एसिड बच्चों वो होता है जिसके अंदर क्या होता है कि डबल बॉन्ड एब्सेंट हो। क्या बोला? सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड है वो एब्सेंट हो, ओनली सिंगल बॉन्ड है वो प्रेजेंट होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो उसका नाम चेंज चेंज होके वो बन जाएंगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड है जिनके अंदर डबल बॉन्ड है वो एब्सेंट होता है। कहाँ पर? कार्बन कार्बन एटम के बीच में। यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड एब्सेंट है तो वो फैटी एसिड कौन सा फैटी एसिड कहलाएगा? उस फैटी एसिड को क्या बोलेंगे हम? सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड की जब स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर देखने के बाद हम पता लगाएंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। यदि डबल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं बोलेंगे उसको। यदि डबल बॉन्ड एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की आइडेंटिफिकेशन हम बस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। डबल बॉन्ड में से याद रखना सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसके अंदर डबल बॉन्ड है एब्सेंट होता है। ठीक है। पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, इसका एग्जांपल याद रखना, इसका एग्जांपल है पाल्मिटिक स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड किस टाइप की फैटी एसिड है? बोलना है सैचुरेटेड फैटी एसिड। आपके पास वाइवा के अंदर या फिर क्लास के अंदर टीचर पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन कि
जो पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड है वो किस टाइप की फैटी एसिड का एग्जाम्पल है, तो बोलना है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड है वो एब्सेंट होता है, डबल बॉन्ड एब्सेंट है उसको बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या है? पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में एक लाइन और आपको याद करनी है कि यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला? सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड है जिनके अंदर डबल बॉन्ड है वो एब्सेंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट आपको याद करना है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। क्लियर है? फर्स्ट फैटी एसिड है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड, डबल बॉन्ड एब्सेंट है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। क्लियर है? डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड इसके क्या है? एग्जांपल होते हैं। क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सेकंड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड है जिनके अंदर वन और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनके अंदर वन और मोर डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट हो, जिनके अंदर वन और मोर डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर है? जिनके अंदर एक या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल नहीं होगा। इसके एग्जांपल क्या है? ये यूजुअली लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। क्या बोला? ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं कौन? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पर? बोलना है सॉलिड फॉर्म में अंदर। सॉलिड फॉर्म के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड और लिक्विड फॉर्म के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सर अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल बताओ हमें। हम इसको एग्जांपल से पहले देखेंगे इसके टाइप्स, देखेंगे इसके टाइप्स, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। टू टाइप्स के देखेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। समझ के? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूरा नाम क्या होगा इसका? शॉर्ट में मोफा। और इसका फूफा क्या होगा? एम से मोनो, यू से अन, एच से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
मतलब कि जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो टू टाइप का होता है। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फर्स्ट टाइप का नाम क्या है बोलना है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सेकंड टाइप का नाम क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए तो बोलना है इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। सैचुरेटेड फैटी एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, बोलना है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो उनके अंदर डबल बॉन्ड है वो एब्सेंट होता है और वो सॉलिड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं हमारे किस पर, रूम टेम्परेचर पर। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड होता है। क्लियर है, इसको नोट से मेंशन कर लो। अब देखेंगे मूफा क्या होता है। फर्स्ट है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सेकंड है वन डबल बॉन्ड वन मोर डबल बॉन्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसके लिखेंगे हम ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। इसके एग्जाम्पल है लिखेंगे लिनो लिनोलेइक एसिड। सेकंड क्या है आर्सेनिक एसिड। ये हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन है। क्या बोला, मूफा का पूरा नाम क्या हुआ, मूफा का पूरा नाम क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो मतलब कि एक, मोनो मतलब यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ के आए हो 10th क्लास के अंदर 11th में 12th में तो आपको पता होगा मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, तो इसके अंदर वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, तो एक और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। एग्जांपल ओलिक एसिड और इसका एग्जांपल लिनोलेइक एसिड, आर्सेनिक एसिड। ये क्या हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बारे में मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है। अब देखेंगे हम बेस्ड ऑन एसेंशियलिटी के अकॉर्डिंग फैटी एसिड को क्लासिफाई। इसको नोट्स में मेंशन कर लो।
ये हमारा बेस्ड ऑन इसेंसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने फैटी एसिड को क्लासिफाई किया है, बेस्ड ऑन इसेंसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसेंशियल फैटी एसिड के अंदर और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड के अंदर, ठीक है। इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं? इसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड है जिनको हमारी बॉडी है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती। इसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनको हमारी बॉडी है वो सिंथेसाइज नहीं बना सकती। हमारी बॉडी है उन फैटी एसिड को हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक नहीं बनते हैं, उनको हमें फूड ऑप्टेन करते हैं तभी वो फैटी एसिड है हमारी बॉडी को मिलते हैं, ठीक है। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी है वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर बन जाते हैं। वो फैटी एसिड है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, उनको हम किसी भी फूड के द्वारा ऑप्टेन करने की जरूरत नहीं होती है। बॉडी मस्ट बी ऑप्टेन डाइटरी सोर्स, हमारी बॉडी है वो डाइटरी सोर्स के अकॉर्डिंग डाइटरी सोर्स के लिए डाइटरी सोर्स के द्वारा ऑप्टेन करती है किसको? इसेंशियल फैटी एसिड को। और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी है वो ऑप्टेन नहीं करती है और ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं। एग्जाम्पल लिनोलेनिक एसिड ऐसा है जिनको हमें ऑप्टेन करने से भी मिलता है। लिनोलेनिक एसिड हमारी बॉडी को कब मिलता है? जब हम इसेंशियल फैटी एसिड की डाइटरी सोर्स को ऑप्टेन करते हैं, इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर, तब हमें लिनोलेनिक एसिड है बॉडी को मिलता है। जबकि पाल्मिटिक एसिड और ओलिक एसिड है उनको हमें ऑप्टेन करने की जरूरत नहीं है और ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो हमारे बेस्ड ऑन इसेंसिबिलिटी के अकॉर्डिंग फैटी एसिड है टू टाइप का होता है, इसेंशियल फैटी एसिड, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, उनको हमें बाहर से ऑप्टेन करना जरूरी है, नेसेसरी है। जबकि जो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं उनको हमारी बॉडी है वो डायरेक्टली सिंथेसाइज कर लेती है, उनको बाहर से हमें ऑप्टेन करने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल याद करना, लिनोलेनिक एसिड है इसेंशियल फैटी एसिड का और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड और ओलिक एसिड। क्लियर है? ये सेकंड बेस के अकॉर्डिंग में फैटी एसिड को क्लासिफाई कर दिया। अब लास्ट टाइप है बेस ऑन चेन के लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। नोट में मेंशन करो। बेस्ड ऑन कार्बन चेन के अकॉर्डिंग हमने फैटी एसिड को क्लासिफाई किया है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड का मतलब क्या है? इसके अंदर जो कार्बन की लेंथ है वो कम है। कितने कार्बन है? 2 से 6 कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड के अंदर। एग्जाम्पल बुटाइरिक एसिड। मीडियम चेन फैटी एसिड के अंदर
8 से 12 कार्बन का है वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल कैटरिक एसिड। नेक्स्ट है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? बोलना है 13 से 21 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और वेरी लॉन्ग चेन के अंदर 22 कार्बन, 22 से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड के अंदर। ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड के अंदर 13 से 21 कार्बन और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड के अंदर 22 और 22 से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड के अंदर 2 से 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और मीडियम चेन फैटी एसिड के अंदर 8 से 12 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो हमने आज देखा फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन बेस ऑन कार्बन चेन की लेंथ के अकॉर्डिंग, बेस ऑन इसेंशियलिटी के अकॉर्डिंग, बेस ऑन सैचुरेशन के अकॉर्डिंग। सैचुरेशन के अंदर देखा हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। इसेंशियलिटी देखा इसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है। चेन के अकॉर्डिंग, चेन की लेंथ के अकॉर्डिंग देखा शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या होता है वो हमने समझा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। यदि क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, टॉपिक क्लियर हुआ हो आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। फीडबैक काम करेगा और एक मोटिवेशन की तरह काम करता है आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय।